उम्र 15 साल और 27 कविताओं का संग्रह। ये हजारीबाग की 10वीं की छात्रा नंदनी प्रिया नंदनी की उपलब्धि है, जिसके पुस्तक का विमोचन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में किया। बचपन से ही लिखने की शौकीन रही हैं प्रिया ने अपने छोटे से जीवन के खट्टे मीठे अनुभव को शब्दों में डालकर अंग्रेजी में कविताएं लिखी और उसी कविता संग्रह फॉर एवर मोर का लोकार्पण राज्यपाल के हाथों राजभवन में हुआ। पुस्तक लोकार्पण के बाद प्रिया काफी खुश नजर आई और उसने कहा कि अपने लिखे इस शौक को वो आगे भी जिंदा रखेगी। कविताओं कहानियों के माध्यम से अपने अनुभवों को लोगों के सामने लाएंगी और शेयर करते रहेंगे। और अपनी नन्ही बेटी की उपलब्धियों से प्रिया के माता पिता भी काफ़ी खुश नजर आए। आपको बता दें कि हजारीबाग जैसे छोटी कस्बाई शहर में रहने वाली प्रिया नंदनी 10वीं की छात्रा है। बावजूद इसके इंग्लिश में कविताओं के संग्रह फॉर एवर की रचना की है, जिसमें 27 कविताएं शामिल हैं। ज़्यादा प्राउड फीलिंग आ रहा है। जब बच्चे थे कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि लाइफ में ऐसा भी कभी होगा कि इतने बड़े गवर्नर मेरा बुक ऐसे लिखेंगे, उसमें इतना प्रेज़ करेंगे हमको, तो काफ़ी प्राउड फीलिंग आ रहा है। मम्मी पापा को थैंक यू बोलेंगे, उन्हीं के सपोर्ट से हर चीज़ हो रहा है। तुम्हारी कविताओं में क्या है, किन चीज़ों को लेकर के? ये बुक में मेनली हम अपना थॉट्स लिखते थे, लाइफ में जैसा भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छा बुरा, फैमिली मेम्बर्स या जो भी है, ये चीज़ ये दिखाना चाहते थे कि सिर्फ हर चीज़ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। एक कोई सिर्फ दुनिया में नहीं है जो बस एक यही सिर्फ फेस कर रहा है। डिफरेंट चीज़ है इस बुक में। आई एम प्राउड ऑफ यू, बता नहीं सकते हैं। और राज्यपाल के द्वारा मेरी बेटी को बुक सम्मानित किया गया, उनके द्वारा ये इसको ऐसा मौका मिला, बस बहुत मुझे खुशी लग रही है इस बात की। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़े हैं। इस खबर पर उनसे बातचीत करने के लिए हम चलेंगे। मनोज, कविताओं के संग्रह को अगर देखें, 15 साल इनकी उम्र है और 27 कविताओं की संग्रह इन्होंने की है। इसको लेकर एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जानना ये चाहेंगे कि इन्होंने कहा कि जो अपने जीवन के जो अनुभव हैं उसको हमने लिखा है। और अब महज 15 साल की उम्र है, 5-7 साल के बाद ही कोई इस तरीके की शुरुआत कर सकता है। तो इतने जो साल हैं उसके आखिर क्या इसमें है, मेन कविताओं की जो बात है, किस ओर इंगित किया है इसने? देखिए अमित, अगर हम बात करेंगे तो ये फॉर एवर मोर जो है ये कविता संग्रह है उस बच्ची का, और अपने आप में यह एक बड़ी बात है, क्योंकि अपने रोज के जीवन में जो गुजर रही हैं चीजें, जो बीत रही हैं, उन चीजों को संवेदनाओं के साथ महसूस करना और उसे शब्दों में, वो भी विदेशी शब्दों में ढाल करके उसे कविता या कहानी का रूप देना अपने आप में बड़ी बात होती है। और ये अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े जो स्कॉलर होते हैं उनसे ये नहीं हो पाता है। और 10वीं की एक छात्रा ने अगर ये किया है तो निश्चित तौर पे यह छोटी उम्र की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। उस बच्ची ने ये 27 कविताओं का संग्रह, जो उसकी पहली पुस्तक है, आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज उसका विमोचन किया है। और ये बड़ी उपलब्धि है। 10वीं की पढ़ने वाली छात्रा है, जिस समय किताबों स्कूल के कोर्स की किताबों को पढ़ना है, उस वक्त ये अपनी संवेदनाओं को समेट रही थी, सहेज रही थी और उसे कविताओं में ढाल रही थी। यह एक बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसे जगह से है, हजारीबाग जैसे एक छोटे कस्बाई शहर में, जहां अगर सुविधाओं की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा सुविधा अभी भी नहीं है। बावजूद इसके उसने अपनी इन कविताओं को लिखा है और उसे किताबों में ढाला है। और आज उसके इस कविता का जो संग्रह है, इसका जो ये पुस्तक है, उसका राज्यपाल ने विमोचन किया है। और मैं दिखाना चाहूंगा कि अपने उन सारे चीजों को, एलाइव रूट्स, पार्टी ऑफ प्रॉब्लम्स, इस तरीके से उन्होंने अपनी छोटी छोटी चीजें, जो जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, उन सारी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से शब्दों में ढाल करके इस तरीके से कविता का एक रूप दिया है। और उसे उन्हीं कविताओं का संग्रह जो है ये छपा है। तो एक तरह से कहा जाए ये एक छोटी बच्ची की बड़ी उपलब्धि है। जो युवा लेखक हैं, जो इस तरह की चीज़ों से जुड़ते हैं, जो किताबों में या साहित्य में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा की बात है कि एक छोटी बच्ची जो है 15 साल जिसकी उम्र है, 10वीं की छात्रा है, और उसने इतनी शिद्दत के साथ अपनी संवेदनाओं को शब्दों में उकेर करके उसे एक कविता का रूप दिया है। और जो राज्यपाल ने जो लिखा है उसकी पुस्तक में, उसे भी अगर हम पढ़े तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे उसमें उसे इस बात को लेकर के शाबाशी दी है। और मौखिक रूप से भी उससे कहा है कि जब भी वो हजारीबाग आएंगे तो उस बच्चे से मिलेंगे, उसके स्कूल जाएंगे और सारे बच्चों के सामने उसके इस प्रतिभा को लेकर के चर्चा करेंगे, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं
जो साहित्य की बात है उससे वो जुड़ सके और अपनी अंदर की प्रतिभा को जो है इसी तरीके से सामने में लाए दुनिया के सामने में, ताकि ये है और इस बच्ची के भविष्य की, बेहतर भविष्य की जो है कामना भी की है। जी अमित। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। हमारे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज बता रहे थे किस तरीके से इस बच्ची ने छोटी सी उम्र में एक बड़ा काम किया, 27 कविताएं लिखी है और अपने जीवन के जो अनुभव, हालांकि अभी महज 15 साल की उम्र है और इस बीच जो अनुभव है उसको कविताओं के माध्यम से लिखा है, वो भी अंग्रेजी में। और बड़ी बात है, राज्यपाल ने भी इसको लेकर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है और उज्जवल भविष्य की कामना की है।